जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के समय चित्रकूट में थे, तब उस समय उनका भरत से मिलन हुआ था। भरत के जाने के बाद भगवान राम ने वहां से जाने का निश्चय किया, क्योंकि अयोध्या की प्रजा को उसका निवास स्थान पता चल चुका था। इस कारण भगवान श्री राम ने वहां से निकलकर आगे दंडकारण्य वन में जाने का निश्चय किया। जब वे दंडकारण्य वन में पहुंचे तो वहां महर्षि अत्रि और माता अनसुईया का आश्रम था। महर्षि अत्रि एक सिद्ध महात्मा थे, तो वहीं माता अनसुईया एक महासती स्त्री। दोनों ने ही अपने तप से कई दैवीय वस्तुएं प्राप्त की थी। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ उनके दर्शनों की अभिलाषा से उनके आश्रम में चले गए। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया तीनों को वहां देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका उचित आदर सत्कार किया। माता अनसुईया सीता को अपने कुटिया में ले गई और वहां ले जाकर उन्हें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने अपना उदाहरण देकर कहा कि यदि मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ, छल और कपट की भावना न हो तो एक महासती पत्नी के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। माता अनसुईया ने बोली, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आने वाले समय में हे सीते, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों से समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। इसी के साथ माता अनसुईया ने माता सीता को कई दैवीय वस्तुएं भी भेंट की। पहला, दैवीय वस्त्र। माता अनसुईया ने जो वस्त्र माता सीता को दिए थे वह इस प्रकार के कपड़े से बने थे जो कभी भी मैले नहीं होते, उन्हें कभी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह वस्त्र माता अनसुईया ने माता सीता को दिए थे वह कभी मैले नहीं होने वाले थे। वह देवों द्वारा दिए गए वस्त्र थे। इन्हीं वस्त्रों को माता सीता ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय धारण किया था। दूसरा, दैवीय आभूषण। जो आभूषण माता सीता को महासती अनसुईया ने दिए थे वह एक अलग प्रकाश अपने चारों ओर फैलाते थे। साथ ही उनमें किसी प्रकार की जंग, मैल इत्यादि नहीं लगता था। वे अपने प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में भी रोशनी कर सकते थे। इन्हीं आभूषणों को माता सीता ने अपने अपहरण के समय रावण के पुष्पक विमान से नीचे फेंका था, ताकि राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने में सहायता मिल सके। दैवीय लेप। साथ ही माता अनसुईया ने दिव्य औषधियों का एक लेप माता सीता को दिया था, जिसको अपने चेहरे से लगाने से कभी बुढ़ापा नहीं आता और त्वचा हमेशा यौवन अवस्था में ही बनी रहती है। इसी लेप के कारण माता सीता के चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आई थी और हमेशा यौवन अवस्था में ही रही थी।